आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ फ्रेंड्स भाइयों, आपका दोस्त रियासत अली राना एक बार फिर आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा कोई तारीखी नहीं बल्कि एक हमने करंट इशू लिया है। आपने देखा कि हाल ही में चाइना ने लद्दाख बॉर्डर पर इंडिया के साथ क्या नहीं किया। इंडिया के अंदर घुसकर उनके ना सिर्फ उनके इलाके पर कब्जा किया बल्कि 20, 25, 30 फौजियों को जहन्नुम रसीद किया। आजकल अमेरिका में ये खबर इंडिया में ये खबर गर्दिश कर रही है कि अमेरिका हेल्प करने आ रहा है इंडिया की, इस वजह से कि चाइना ने इलाके में खित्ते में चाइना की मौजूदगी नुकसानदेह है। सबसे पहले तो मैं इंडिया की ये गलत फहमी दूर कर दूँ कि अंग्रेज़ अपने मुफाद का गुलाम होता है। ये बात लॉर्ड बेडल पावर ने कही थी जब बरसगीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ सिर्फ अपने मुफाद का गुलाम होता है। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये वाक़या शुरू करने से पहले मैं आपको एक हकायत बताना चाहता हूँ। कूज एक नर्म परों वाला परिंदा है। वो उड़ रहा था। उसने देखा कि एक नहर में एक चूहा डूब रहा है। कूज ने सोचा इसकी मदद की जाए। उसने दुम से पकड़कर उसे किनारे पर खड़ा कर दिया। अब वो चूहा सर्दी से थरथराने लगा। कूज ने सोचा कुछ देर के लिए अपने परों में से दबोच लूं, शायद इसे गर्दिश मिल जाए। चूहे ने क्या किया कि अंदर ही अंदर उसके परों को कतरना शुरू कर दिया और लाचार व मजबूर कर दिया उसे उड़ने से। कूज ने देखा सामने से एक शेर अपने कंधे पर बकरी को बिठाए हुए ला रहा है। उसने अदब से बकरी को नीचे उतारा और फिर एक फलदार दरख्त जड़ से उखाड़कर बकरी के सामने रख दिया और सर झुका के उसके सामने बैठ गया। कूज ने बकरी से माजरा पूछा, ये शेर तो तुम्हारा दुश्मन है, ये इस तरह इतनी तुम्हारी खिदमत क्यों कर रहा है, इसकी वजह क्या है? बकरी ने कहा कि तकरीबन कुछ अर्सा पहले इसकी मादा ने बच्चे दिए थे और वो मर गई थी। ये मेरे पास आया कि उसे दूध पिला दो। मैंने 1 मरतबा 2-3 मरतबा इसको दूध पिलाया था। वो दिन है आज तक ये मेरी इसी तरह खिदमत कर रहा है। ये एक एहसान मैंने किया था। अब वो कूज कहने लगा, एहसान तो मैंने भी एक चूहे पर किया था, उसने तो मुझे उड़ने से लाचार कर दिया। इस पर बकरी मुस्कुरा कर कहने लगी, एहसान चूहों पर नहीं शेरों पर किया जाता है। अब देखते हैं कि अमेरिका की कहानी रही क्या है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ इतने एहसानात किए हैं। इराक जंग में पाकिस्तान अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ खड़ा था। अफगान जहाद में जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है अमेरिका की वजह से शायद ही किसी को हो। इसके अलावा भी कई एयरपोर्ट हमने अमेरिका को दिए। कहने का मकसद ये है कि हमने अमेरिका पर इतने एहसान किए, लेकिन अमेरिका की कहानी सिर्फ उस हकायत की तरह एक चूहे के मानंद है। अब इंडिया भी किसी गलत फहमी में ना रहे कि अमेरिका उनकी मदद करने आ रहा है। अमेरिका उन्हें इतनी ऐसी घमसान लड़ाई में फंसा कर जाएगा कि इंडिया की जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान, चीन, रशिया, ईरान से। हाँ, अब बात करते हैं शेर की। सिर्फ पाकिस्तान ने 1971 या 72 में अक़वाम मुत्तहिदा में चाइना को रुकनियत दिलाने के लिए एक वोट दिया था। वो दिन आज तक चाइना पाकिस्तान के साथ कदम ब कदम खड़ा हुआ है। आपने देखा F-17 थंडर हवाई जहाज में हथियारों की तैयारी में इश्तराकी तौर पर पाकिस्तान और चाइना हमेशा साथ खड़े हैं। सी-पैक मनसूबा देख लो, अरबों रुपए का मनसूबा पाकिस्तान के चाइना साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा मुल्क के अंदर तरक्याती काम मनसूबे में चीन हमारे साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है। बिल्कुल उस शेर की मानंद जिस तरह उस बकरी ने शेर पर एहसान किया था और शेर हमेशा बकरी के साथ खड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है। कोरोना जो आजकल वबा आई हुई, आपने देखा कि चाइना ने बग़ैर किसी मुआवजे के कितने जहाज़ इमदाद के यहाँ पहुँचाए। हमें चाइना पर फ़ख्र है और इंशाअल्लाह हम चाइना के साथ खड़े रहेंगे। रही बात इंडिया की खुशफहमी की,
कि अमेरिका हज़ारों मील दूर से आकर और अमेरिका तुम्हारे लिए लड़ा था। ओ भाई, ये वही अमेरिका है जो अफगानिस्तान में शिकस्त खाकर गया है। भूल गए क्या? अफगानिस्तान में शिकस्त खा के गया है, पाकिस्तान की मिन्नतें की हैं कि हमारी जान छुड़ाई जाए इन तालिबान से। वो चाइना से लड़ेगा, जहां चाइना, रूस, पाकिस्तान एक पेज पर हो, एक बाहर से आने वाला मुल्क, वो लड़ेगा इनके साथ? हरगिज नहीं। मोदी, होश के नाखून ले ले, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। बिला वजह के ये अफरा तफरी और ये जो आपने एक माहौल बना रखा है, इसे ख़त्म किया जाए। बड़े दावे कर देते हो पाकिस्तान के खिलाफ हमने सर्जिकल ऑपरेशन किया, क्या किया, और एक कौवा मारकर कहते हैं 90 दहशतगर्द मार दिए। सुभान अल्लाह भाई मोदी, तुझे मुंतखब करने वालों पर लानत हो भाई। और तू फलसफा दे रहा है कि चाइना में इंडिया की फौज मारते मारते मर गई। सुभान अल्लाह। आज अगर आइंस्टाइन और न्यूटन होता तो क्या बात थी। तुम्हारे तो तारीफ करता है। अगर ऐसे एक दो और फलसफा दे दिए तो लोग आइंस्टाइन और न्यूटन को भूल जाएंगे, मोदी का फलसफा याद रखेंगे। कुछ होश के नाखून लो भाई, और इस किसी गलत फहमी में ना रहो, ठीक है ना। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अकेला तुमसे लड़ने को तैयार है और माजी में रहा है। कौन सी नई बात है? चाइना तुमसे इलाका ले गया, तुम्हें जलील किया, कोई नई बात है क्या? अक्सर तुम जलील होते आए हो। पाकिस्तान ने कितनी मर्तबा जलील किया तुम्हें? भूल गए जब तुम कारगिल में अमेरिका के पास भागे हुए जा रहे थे, हमारी जान छुड़ा दो, हमें बचा दो। 1965 में तुम्हारा उस वक़्त का पता नहीं कौन वजीर आज़म सदर था, अमेरिका के पास जा रहा, भागा हुआ गया कि पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ाओ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शदीद गुस्से में हैं और हम लड़ना नहीं चाहते। कहाँ गई तुम्हारी तारीख? कोई तुम्हारे मौरख तारीख रकम करने वाले है भी या नहीं? बेहतर ये है कि ज़्यादा बात बढ़ाने के बजाय खित्ते का अमन सलामती बरकरार रखे और चाइना के साथ मिल बैठकर कोई पॉलिसी बनाए। पॉलिसी बनाने के बाद कोई अमन का रास्ता निकाले। और एक तो तुम्हारी मीडिया, जितने झूठे तुम हो उससे बढ़कर तुम्हारी मीडिया झूठी है। यही वजह है कि तुम्हें नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। और मुस्तकबिल में अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इंशाअल्लाह, मुझे तो इंडिया नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो इंडिया कुछ चाइना में जाता हुआ नज़र आता है, कुछ पाकिस्तान में, कुछ अफ़गानिस्तान में, कुछ नेपाल में। इंडिया की तारीख ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बेहतर यह है कि खित्ते का अमन बरकरार रखे। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा इंतहाई एक बूज़ी किस्म का पड़ोसी है। और अब तो अल्लाह ताला से आखिरी में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ताला से इस शेर के साथ ये दुआ मांगता हूँ कि अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपका भाई, आपके दोस्त रियासत अली राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।